अब ये जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पार्टीशन एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के एक्ट के अंदर ये जो आता है, ये पार्टीशन जब होता है एक प्रॉपर्टी का तो वो ट्रांसफर होता है या नहीं होता है। तो देखिए, मतलब पहले आप इतना सिंपल समझ लीजिए कि पार्टीशन इज नॉट ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बट इट इज द पार्टीशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सेवरल को ओनर्स ऑफ ए जॉइंट प्रॉपर्टी। इतना तो आपको समझ आता ही होगा कि जब सपोज एक प्रॉपर्टी है जिसके चारों भाई हकदार है ए बी सी डी। अब ये चारों भाई अगर अपने अंदर ये प्रॉपर्टी को डिवाइड करता है तो पार्टीशन तो नहीं होता है, क्योंकि चारों भाई ही इस प्रॉपर्टी के हकदार है। पार्टीशन कब होगा? जब कोई किसी को प्रॉपर्टी कन्वे करेगा। यहाँ पर तो कन्वेंस की कोई गुंजाइश ही नहीं हो रही है। चारों व्यक्ति अपने अपने हक के जो प्रॉपर्टी है वो अपने नाम करवा रहे हैं और अपने अपने शेयर को डिमार्केट करके अपने नाम करवा रहा है। यहाँ पर कोई कन्वेंस नहीं हो रहा है, इसीलिए पार्टीशन एज ए ट्रांसफर नहीं कहा जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, तो वो जजमेंट है ये है अरलप्पा वर्सेस जगन्नाथ AIR 2007 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट बताता है द सुप्रीम कोर्ट इन मोहर सिंह वर्सेस देवी चरण। ये जो केस है ये है मोहर सिंह वर्सेस देवी चरण AIR 1988 SC 1365। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट क्या देखता है? सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट पार्टीशन इज नॉट एक्चुअली अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बट वुड ओनली सिग्निफाई द सरेंडर और अ पार्टीशन ऑफ जॉइंट राइट इन एक्सचेंज फॉर ए सिमिलर राइट फ्रॉम द अदर को शेयरर और शेयरर्स। अब इसको अगर हम समझे तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यही बताता है कि पार्टीशन इज नॉट ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पर सिंपली क्या होता है कि जो एग्जाम्पल हमने अभी डिस्कस किया उसमें क्या बताया गया कि ABCD चार भाई है और एक प्रॉपर्टी है सपोज, तो एक प्रॉपर्टी है X। तो अब जो ये X प्रॉपर्टी है ये अगर चारों भाई के अंदर डिवाइड किया जाता है तो चार भाई एंड प्रॉपर्टी के ओनर अगर है तो चारों भाई का हक है इस प्रॉपर्टी पर, तो कौन किसको ट्रांसफर करेगा? चारों ही तो ओनर है। लेकिन अब जो ये पार्टीशन जब होता है तो समझ लीजिए, आप अपने दिमाग में एक समझ लीजिए कि जब कोई पार्टीशन होता है तो दूसरे जो तीनों भाई है, समझ लीजिए A का जो पोर्शन है ये CD मतलब कि B, C और D जो है ये A के पोर्शन में उन लोगों का जो राइट है उसको सरेंडर करता है और ये तीनों मिलके A के राइट को और A के फुल ओनरशिप, शोल ओनरशिप को रिकॉग्नाइज कर देता है कि ये जो पार्ट है X प्रॉपर्टी का, ये जो पार्ट है इसका ओनर A बना। इसी तरीके से जब B की बारी आएगी तो B का जो प्रॉपर्टी है, B के सिवा कि कौन कौन बचता है? A, C एंड D, ये तीनों मिलकर अपना जो राइट है B के पोर्शन के ऊपर उसको सरेंडर कर देगा और डिक्लेयर करेगा B इज द सोल ओनर। इसी तरीके से C के वक्त में C को छोड़ के कौन कौन रहेगा? A, B एंड D रहेगा। ये तीनों अपना राइट C के पोर्शन के ऊपर इनका जो राइट है उसको सरेंडर करेगा और कहेगा कि दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन है इसका सोल ओनर C है और C इसका ओनर बन जाएगा। इसी तरीके से D का भी होगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये लोग क्यों सरेंडर कर रहा है, कैसे कर रहा है? देखिए, जब कोई जॉइंट ओनर होता है प्रॉपर्टी का तो ईच ऑफ द जॉइंट ओनर इज एंटाइटल्ड और द ओनर ऑफ ईच इंच ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब कि हर एक जो ओनर है उसका प्रॉपर्टी के हर एक इंच पे हक होता है, हर एक इंच पे हक होता है। तो जब तक पार्टीशन नहीं होता तो किसका है एक प्रॉपर्टी में, कितना किसका प्रॉपर्टी है ये तो डिक्लेयर नहीं हो सकता। इसीलिए पार्टीशन किया जाता है कि बाय मीट्स एंड बाउंड्स, यानी कि प्रॉपर तरीके से नाप लेकर एक मैप तैयार किया जाता है। वो मैप को तैयार करने के बाद उस मैप में सपोज एक 100 स्क्वायर फीट का एक प्रॉपर्टी है और उसका एक मैप तैयार किया गया और उसमें 4 बॉक्स बनाया गया और इस चारों बॉक्स में एक में A, एक में B, एक में C और एक में D का नाम लिखा गया कि ये जो A वाला पोर्शन है ये A का है, B वाला B का है, C वाला C का, D वाला D का है। अब जब डीड तैयार होगा तब A का जो प्रॉपर्टी है वो B, C, D क्या करेगा?
रिकॉग्नाइज करेगा कि हम लोग इसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि मैप में जो बताया गया है और जिसमें ए लिखा हुआ है, ए वाला पोर्शन, ये पोर्शन का सोल ओनर ए है। और उसी तरीके से बी के वक्त ए, सी और डी यही काम करेगा। तो यही पार्टीशन होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको समझ आ गया होगा तो आप गौर से अगर अब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सेक्शन 5 में ट्रांसफर का जो डेफिनेशन दिया गया है उसमें ये पार्टीशन का जो सिनेरियो है वो फिट नहीं होता। क्योंकि कॉन्वेंस कब होगा? जब एक लैंड ओनर या जो व्यक्ति ट्रांसफर करने को हकदार है वो व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा जिसका उस प्रॉपर्टी पे कोई हक बिफोर ट्रांसफर नहीं है, कोई भी तरीके का हक नहीं है, तभी ये ट्रांसफर कहलाएगा। लेकिन पार्टीशन के वक्त में जिन लोगों के बीच में ट्रांसफर हो रहा है उन सभी का इस प्रॉपर्टी में हक है। इसीलिए पार्टीशन कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। और इसका केस है कि मोहर सिंह वर्सेस देवीचरण। इसका साइटेशन है AIR 1936, आई एम सॉरी, इट इज AIR 1988 SC 1365।